बेस्ट कोचिंग कौन सी है नीट के लिए? बेस्ट कोचिंग या मैं बिना कोचिंग के क्या नीट में सेलेक्ट हो सकता हूँ, इन दो विषयों पर मैं आज बात करूंगा। मैं डॉक्टर अविवेक अग्रवाल हूँ, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और फैकल्टी हूँ मेडिकल कॉलेज में। साथ ही साथ इस वर्ष मेरे भी बेटे ने नीट दिया था, अभी 12th था उसका, और एमपी बोर्ड से अभी पास हुआ है और नीट भी दिया हुआ था जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो इन सब एक्सपीरियंसेस का निचोड़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये काम आएगा, बहुत सारे पेरेंट्स को काम आएगा, खासकर ऐसे पेरेंट्स जिनके जो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर जहाँ पर बनने वाला है उनका बच्चा, फैमिली में डॉक्टर नहीं है, तो वो यूजली देखते हैं, पूछना चाहते हैं किसी ना किसी अपनों से, और वो अपना कहीं मिल नहीं रहा होता सही सलाह देने वाला, तो वो अपना मुझे समझिए और मैं उसी संबंध में आपको सलाह दूंगा। देखिए, जहाँ तक जो प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर्स हैं इंडिया में, वो आप जानते हैं नीट में आकाश, एलन और अभी न्यू जो उभरे हैं फिजिक्स वाला या नीट प्रेप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से मैं बोलूँगा कोचिंग कितना ज़्यादा आपका फेट डिटरमिन करेगा, तो मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की अपनी मेहनत, कंसिस्टेंसी एंड राइट स्ट्रैटेजी, राइट बुक्स का कंटेंट। कोचिंग सेकेंडरी आएगा, तो इनमें से कोई भी आप कोचिंग लेकर भी नीट में टॉप कर सकते हो, 720 में से 720 तक भी ला सकते हो। ये चारों पांचों जितने भी कोचिंग, और भी नाम उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मुझे पूरे नाम भी नहीं याद होंगे, मोमेंटम है, जो भी आपको ऐड करना है। या फिर आपके शहर में यदि आप एक मिडिल सिटी में जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर में रहते हैं, तो मिडिल सिटीज़ में कुछ टीचर्स होते हैं अलग अलग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के, उनकी हेल्प से भी आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो नीट में। राइट कंटेंट और राइट स्ट्रैटेजी चूज करनी होगी। तो राइट कंटेंट इस वक्त जो है नीट में वो सबके लिए एक सा हो गया, वह एनसीईआरटी। खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जैसे इस साल का भी पेपर था, आप देखें तो एनसीईआरटी को ही घुमा घुमा कर पूछा जाता है, और कुछ पीवाईक्यू जो डिराइव्ड पीवाईक्यू होते हैं, पीवाईक्यू उसको हल्का फुल्का घुमा कर पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हाईफाई पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन लास्ट 2 मंथ्स में जो रिवीजन होना चाहिए उसका रिवीजन का टाइम नहीं मिलता और ईजिएस्ट ऑफ क्वेश्चंस गलत होते हैं। हम जो देख रहे हैं पैटर्न नीट में, वह एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न ही आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी बुक से आएगा, तो क्योंकि बुक में वो लाइन लिखी है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो वो क्वेश्चन हमेशा आपके पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है। और लेकिन आपकी यदि मेमोरी में रिवीजन अच्छा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को अपना बेहद ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना है प्रिपरेशन का। साथ ही साथ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है, उसकी प्रैक्टिस और बार बार रिवीजन वो करना जरूरी होगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कंसाइज किए हुए नोट्स आते हैं अलग अलग, जैसे कि आकाश के एनसीईआरटी मैप्स हमें बहुत अच्छे लगे, मेरे बेटे ने वो काफ़ी पढ़े। तो उस तरह की चीज़ें आप अपने प्रिपरेशन का हिस्सा बना सकते हैं। आकाश ने एक और नो योर एनसीईआरटी करके निकाला था, वो उसमें एसर्शन रीजन था, वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। या बायोलॉजी में एलन का हमने देखा, एक एलन एनसीआर करके बुक है, वो बहुत ही कंसाइज वे में एनसीईआरटी के पॉइंट्स को रिवाइज करवा देती है। तो एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक पढ़िए और उसी से रिलेटेड कंसाइज फॉर्मेट में अन्य चीज़ें पढ़िए बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, और साथ में ढेर सारे क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, और जो गलत हुए हैं उनको फिर कुछ इंटरवल के बाद रिवाइज कीजिए। ये हुआ एक बात, कोई भी कोचिंग से ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इस तरह की कंसाइज बुक मैंने 2 कोचिंग सेंटर के लिए के नाम ली, हो सकता है दूसरे में भी बहुत अच्छी इस तरह की हो। तो शुरुआती कुछ समय आप इन तरह के कंटेंट को, जो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द का कंटेंट है, उसको एक्सप्लोर करने में लगाइए। और इंपॉर्टेंट ये देखिए कि एक भी मिस्टेक वाली बुक ना हो उसमें, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा माइंड। मतलब वो एक्यूरेट हो, अंदर से उसको इस तरह से ध्यान रखा गया हो कि इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर जो पीछे लिखे रहते हैं वो उसमें एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% हो, ये ध्यान रखें। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे जिस सेंटर से आप लास्ट 10-15 साल के हैं, वो तो सेम है, वो आपको करने विथ अंडरस्टैंडिंग। और आपको एक बात बताऊं, चारों पॉइंट आपको पता, जो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन की डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस उसके इर्द गिर्द से आएंगे, एज इट इज नहीं बनेगा क्वेश्चन। यदि आप ये करते हैं तो बुक आपकी ऑलरेडी बहुत हद तक रिवाइज हो जाती है इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही। फिजिक्स में इनिशियल प्रिपरेशन का हिस्सा
कंसेप्ट क्लियरिंग में लगाइए और एनसीईआरटी बुक उसमें भी पढ़िए। फिजिक्स में कुछ बच्चे नहीं पढ़ते, वो गलत करते हैं। फिजिक्स की बुक बहुत अच्छी दी हुई है एनसीईआरटी की, इनफैक्ट बेस्ट बुक एनसीईआरटी की कोई लिखी है तो वो फिजिक्स की है, तो वो आप पढ़ना शुरू कीजिए। और कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो कि किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल में मिल सकते हैं। साथ में आप कुछ और बुक्स का यदि हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट कंसेप्ट और कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कई, वो देख के आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर की जो डाउट जो आ रहा है वो अपने या तो टीचर से पूछे, या गूगल पर भी आजकल टॉपर्स और डाउटनेट वगैरह की हेल्प से आपको डाउट्स देखने मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिक्स को मगअप मत कीजिए। फॉर्मूला आपको यदि डिराइव करने में दिक्कत होती है तो आप रटिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फार्मूलाज मत रटिए। हालांकि लास्ट समय के लिए आपके पास फार्मूला कंसाइज फॉर्म में एक जगह लिखे होने चाहिए, क्योंकि आखिरी समय में बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाता है। और एक चीज़, फिजिक्स को लास्ट 1 मंथ में आपको ना के बराबर पढ़ना है, बायोलॉजी केमिस्ट्री को ये ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है। एक बार कंसेप्ट आ जाते हैं समझ तो वो अच्छे से आ जाते हैं। और साथ ही साथ में फिजिक्स में इजी क्वेश्चंस ही आ रहे हैं इस समय। देखो, जो एनटीए का जो इस समय ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ये है कि कोचिंग सेंटर्स के इफेक्ट को डाइल्यूट करना है, उनका ये मकसद दिखाई देता है। एक गांव में पढ़ने वाला लड़का है, गांव में किसी बोर्ड के स्कूल में, अब वो क्यों किसी बड़े शहर दिल्ली के लड़के से पीछे हो, एनटीए का ये मकसद है। तो इस वजह से उन्होंने वो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए जो कि सबके लिए बराबर है। तो बस आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से अच्छी रखनी है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए रिवीजन्स, रिपीटेड रिवीजन को महत्व देना है। और याद रखो, इजी चीज़ों में ही गलतियां होती हैं, बहुत हाई फाई मत जाओ, उतना पढ़ो जो कि आप 5-6 बार रिवाइज कर सको अंत तक। आइडियल रिवीजन की संख्या मैं बताऊं, एक एबो एवरेज आईक्यू के बच्चे के लिए वो है 7। यदि उसने 7 रिवीजन किसी चीज़ के लिए कर लिया है तो उसमें 100% एक्यूरेसी उसकी मानी जा सकती है। और आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसे आपने क्वेश्चन बैंक सपोज 30,000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक आपने सॉल्व किया, ये 30,000 क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू एग्जाम। यदि आप ये कर लेते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड हाई क्वालिटी क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आपके मार्क्स 700 के अराउंड आएंगे, ये गारंटी है। तो मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मैं स्ट्रैटेजी बनाने वाला एक मेंटर ज़रूर हो सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोचिंग को लेके बहुत परेशान मत हो, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दो और अपनी बुक्स पर, कंटेंट पर। थैंक यू वेरी मच।